हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लैश स्टडी। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों हम हमारी स्टोरी में आगे बढ़ें उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रेवोल्यूशन मतलब क्या है। तो रेवोल्यूशन मतलब जब बहुत सारे लोग मिलके एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज लेके आए तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी में हम जानेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1789, पेरिस। पूरे शहर में तहलका मचा हुआ था और सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि राजा ने सैनिकों को शहर में जाने का आदेश दिया। और सेना को जब लोगों ने शहर में देखा तो लोगों को ऐसा लगा कि ये हमें डराने धमकाने और हमें ही मारने आई है। कुछ ही देर में पूरे शहर में ये अफवाह फैल गई थी कि राजा अपने ही प्रजाजनों पर हमला करवा देंगे। उस दिन लगभग 7,000 लोग इकट्ठा हुए थे। वो इकट्ठा हुए थे लड़ने के लिए। उस दिन लोग बंदूक लेके बेस्टली में घुस गए थे। अब बेस्टली क्या है? बेस्टली एक जेल का नाम है। बेस्टली से हर कोई नफरत करता था क्योंकि बेस्टली राजा की पावर को दर्शाता था। गुस्से में बौखलाए हुए लोगों ने जेल के कमांडर को भी मार दिया था और वहाँ के सारे कैदियों को छुड़ा दिया था। हालांकि जेल में केवल 7 ही कैदी बंद थे, उन 7 को उन्होंने छुड़वा दिया था। लेकिन 1789 में जो राजा के ऊपर इतना गुस्सा दिखाया गया था उसका रीज़न क्या था? क्यों हुआ था ऐसा? और ये इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये सब जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। तो चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। वहाँ के राजा जिनके कारण पूरे शहर में तहलका मचा हुआ था उनका नाम था लुइस 16। वो बर्बन फैमिली का था और 1774 में उसे फ्रांस का राजा बना दिया गया था। और 20 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मारिया एंटोनी के साथ। लुइस 16 के टाइम पे गवर्नमेंट का लगभग सारा पैसा ख़त्म हो चुका था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? ये हमसे एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा कि क्या रीजंस थे कि उस टाइम पे गवर्नमेंट का सारा पैसा ख़त्म हो गया था। तो इसके पीछे 5 बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला रीज़न, वॉर। फ्रांस को दूसरे देशों से लड़ाई करना बहुत पसंद था और उनके वॉर कई सालों तक चले और वॉर में बहुत पैसा लगता है जिसके कारण उनके आधे से ज़्यादा पैसे ख़त्म हो गए। सेकेंडली, मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्साइल्स। फ्रांस में एक जगह है वर्साइल्स जहाँ पे एक बहुत खूबसूरत पैलेस है और इतना बड़ा और इतना सुंदर पैलेस को मेंटेन करने में भी पैसा लगता है, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट का पैसा चला गया। थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न है इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। फ्रांस का सबसे बड़ा दुश्मन था ब्रिटेन। तो अमेरिका की 13 कॉलोनीज ब्रिटेन के अंडर में आती थी। तो लुइस ने उन 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को वॉर से इंडिपेंडेंस दिला दी थी और अगेन वॉर हुआ था तो वॉर में फिर पैसा लगता है, तो यहाँ पे भी ऐसे भी फ्रांस का पैसा चला गया था। और वॉर के कारण फ्रांस पूरा कर्ज में डूब चुका था और फ्रांस पे लगभग 2 बिलियन लिवर्स का कर्जा चढ़ गया था। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन्होंने गवर्नमेंट को कर्जा दिया था वो अब गवर्नमेंट से 10% का इंटरेस्ट लेते थे। तो गवर्नमेंट का आधे से ज़्यादा पैसा तो इंटरेस्ट में ही चला जाता था। और फिफ्थ रीज़न है गाइस, अदर एक्सपेंसेस। भाई गवर्नमेंट के और भी तो खर्चे होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, रनिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, कोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे यार आजकल तो टाइम का कुछ पता ही नहीं पड़ता। तो बहनों और उनके भाइयों, देखो सिंपल सी बात है, मेरा हो गया पबजी का टाइम,
तो जाओ मजे करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी के साथ।